औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह मरियम चैप्टर नंबर 77 to 82। क्या तुमने इसको देखा जिसने हमारी आयतों का इनकार किया और कहा कि मुझको माल और औलाद मिलकर रहेंगे। क्या इसने गैब में झांक कर देखा है? क्या इसने अल्लाह से कोई अहद लिया है? हरगिज़ नहीं। जो वो कहता है इसको हम लिख लेंगे और उसकी सज़ा में इजाफ़ा करेंगे। जिन चीज़ों का वो मदई है इसके वारिस हम बनेंगे और वो हमारे पास अकेला आएगा। और उन्होंने अल्लाह के सिवा माबूद बनाए हैं ताकि वो उनके लिए मदद बने। हरगिज़ नहीं, वो उनकी इबादत का इनकार करेंगे और उनके मुखालिफ बन जाएंगे। इस कुरान की आयत को समझने से पहले एक वाक़या समझना बेहद ज़रूरी है कि ये जो कुरान के अंदर अल्लाह फरमाया है वो इस वाक़या का एक बेस है कि एक आदमी था मक्के के अंदर जिनका नाम था आस बिन वईल। ये मक्के का एक मुशरिक सरदार था। हज़रत खुब्बाब बिन अलारात की कुछ रकम इनके ज़िम्मे बाकी थी, यानी कुछ पैसा जो है उनसे उनको लेना था। जब इन्होंने अपनी रकम तलब की, जाके पूछा आयस बिन वईल से कि मेरा जो माल है, जो मेरे पैसे हैं, ये भी दिरहम जो भी है, वो मुझे वापस करो। तो आयस बिन वईल ने उनसे बोला कि मैं उसी वक्त आपके पैसे लौटाऊंगा या माल लौटाऊंगा आप ये कहें कि मैंने मोहम्मद का इनकार किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतने में वो सहाबी ने कहा कि मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हरगिज़ इनकार नहीं करूँगा, यहाँ तक कि तुम मर जाओ या फिर पैदा हो जाओ। इन्हें कहने का मकसद ये है कि इस क़यामत तक भी जो है मैं, और क़यामत के बाद फिर एक ज़िंदगी है, उस वक्त तक भी मुझे मौका मिले तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं बिल्कुल इनकार नहीं करूँगा। आयस बिन वईल ने यह सुनकर गुस्से में आ गए और फिर उन्होंने उसका जवाब दिया कि अगर मैं फिर अगर दोबारा पैदा होऊंगा तो उस वक्त भी मेरे पास माल और माल भी रहेगा, इसके साथ साथ औलाद भी रहेंगी। तो इस कुरान की आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका जवाब देता है, क्या तुमने इसको देखा जिसने हमारी आयतों का इनकार किया। सबसे बड़ा गुनाह उस शख्स ने यह किया कि वो अल्लाह की आयतों का इनकार किया और कहा कि मुझको माल और औलाद मिलकर रहेंगे। यानी इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा है कि मरने के बाद की जो ज़िंदगी के अंदर अल्लाह उसको फिर से माल और औलाद देगा। क्या इसने गैब में झांक के देखा है? क्या उसने फ्यूचर में गया है? क्या वो फ्यूचर में जाके देखा है कि इसको क्या हो रहा है, क्या मिला है? या इसने अल्लाह से कोई अहद ले लिया, इन्हें कोई अल्लाह ने दुनिया के अंदर अग्रीमेंट बनाया है अल्लाह से कि मरने के बाद की ज़िंदगी के बाद भी अल्लाह उसको औलाद और माल देगा। अल्लाह फरमाता है हरगिज़ नहीं। जो कुछ वो कहता है इसको हम लिख लेंगे। अब जो भी वो बकता है वो बकने दो, हम इसको पूरा लिख लेंगे और इसकी सज़ा में इजाफ़ा करेंगे। सज़ा तो क्योंकि अल्लाह की आयतों का इनकार करने की वजह से उसको तो सज़ा मिलने ही वाली है, मगर ये अल्लाह पे जो झूठ बांध रहा है इसके ऊपर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसकी सज़ा में इजाफ़ा करेगा और इंक्रीज़ करेगा। और जिन चीज़ों का वो मदई है इसके वारिस हम बनेंगे और वो हमारे पास अकेला आएगा। इसी तरह अल्लाह आगे फरमाता है, और इन्होंने अल्लाह के सिवा माबूद बनाए हैं ताकि वो उनके लिए मदद बना लें। इंसान ये चाहता है कि वो दुनिया में जो कुछ करे, चाहे वो ख़ासकर जो बुरे काम करे, बदआमली करे, उसकी जो जज़ा या उसका जो सज़ा है, उसकी जो पनिशमेंट है उसको ना मिले आखिरत में। इस वजह से वो क्या करता है कि वो शिर्क को ठहराता है। कोई भी एक आइडियल को रख लिया, कोई भी एक वली अल्लाह का नाम ले लिया, या किसी का भी जो है एक वसीला तलाश करता है कि मतलब जो है मैं जो है उनका नाम लेके कल क़यामत के दिन जो है इनका नाम लेके मैं वहाँ से निकल जाऊँ।
تو یہاں پر اللہ فرماتا ہے ہرگز نہیں وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور ان کے مخالف بن جائیں گے۔ سمجھو کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وسیلہ لے کے دعائیں کرتے ہیں، کچھ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے عبادت۔ ابھی اگر آپ کرسچینٹی کو آپ دیکھیں گے، وہ پورا بیس یہ ہے کہ مطلب جو بھی غلط کام کرو، آلریڈی عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نعوذ باللہ ہمارے لیے قربان ہو چکے ہیں۔ تم جو بھی گناہ کرو گے تو عیسیٰ علیہ السلام نے آلریڈی ہماری جو ہے قربانی دے چکے ہیں ہماری طرف سے۔ تو جتنا بھی انکار کرو، جتنا بھی گناہ کا کام کرو، غلطی کا کام کرو، تمہیں جنت ملنے ہی ملنے والی ہے۔ یہ کانسیپٹ ہے کرسچنس کا، جو کہ بالکل غلط ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کے اندر کہ جو اعمال کرتا ہے، یعنی وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر تمہارا جو ہے ذرہ برابر بھی اگر شر ہے، تو یا ذرہ برابر بھی کوئی نیکی ہے، یا کوئی بھی چھوٹی سی جو ہے نیک کام کیے ہیں یا بد کام کیے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو لا کے رہے گا، بتا کے رہے گا، اس کا سزا دے گا۔ تو یہ ہے کچھ قرآن کی آیتیں ہیں۔ انشاءاللہ اس کو اور ڈیپ پڑھنے کے لیے انشاءاللہ آپ قرآن کا ڈائریکٹ ترجمہ کھولیں انشاءاللہ۔ یہ جو ہے سورہ مریم ہے، آیت نمبر 77 سے لے کے 82 تک جو ہے ترجمہ میں نے پڑھا ہے۔ آپ آگے بڑھنے کے لیے